स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 7th को चैप्टर नंबर 5 पंडिता रमाबाई पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। उसमें हमने पढ़ा था कि रमाबाई के जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है, फिर भी वो उनका सामना करते हुए आगे बढ़ती रहती है और स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन प्रारंभ करती है। फिर अब आते हैं इसके अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, यानी वन वर्ड में इसका आंसर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई या कौन सम्मानित हुई? तो इसका आंसर है रमाबाई। आपको नीचे आंसर लिखना है, सामने नहीं लिखना है। ख, रमाबाई कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमाबाई कुतः यानी कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त करती हैं, यानी रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो उन्होंने अपनी माता से प्राप्त की थी। तो आ जाएगा इसका आंसर स्वमातु है, क्योंकि रमाबाई के पिता ने रमाबाई की माँ को संस्कृत पढ़ाया था, फिर रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? तो रमाबाई ने विपिन बिहारी दासेन यानी विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। ख नंबर है, कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। रमाबाई किनकी शिक्षा, कासाम किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया था? तो नारी नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा नारी नाम, यानी नारियों के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम। ऊपर हलन विसर्ग है, ऊपर अनुस्वार है, तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड देशम। फिर है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला है, रमयाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। तो यहाँ जिसके नीचे रेखा खींची गई है यानी अंडरलाइन की गई है, उसकी जगह पे चेंज करना है। बाकी सारा ऐसे कि ऐसे आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो उत्तर दिया हुआ है, उससे हम क्या बनाएंगे? प्रश्न बनाएंगे। तो रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की थी। तो रमा ने, किसके पिता ने? तो कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, वो है, पतयुः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो किसकी मृत्यु के? यहाँ पतयुः के नीचे अंडरलाइन की गई है, तो आ जाएगा कस्य मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी, जहाँ पर निशाई स्त्रियाँ क्या करती थी? सम्मान के साथ जीवन यापन करती थी। तो यहाँ मुंबई नगरी यानी जगह की जगह पे किया हुआ है, तो यदि जगह आ जाती है तो वहाँ हो जाता है कहाँ। तो रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन स्थापित किया था? तो कहाँ के लिए होता है? कुत्र। तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापत। फिर आता है घ नंबर, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। यहाँ अंडरलाइन की गई है रमाबाई महोदया में। तो 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ था? तो किसका के लिए होता है? कस्याः। तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। फिर है, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त की थी।
तो कस्मै शिक्षाम लभते, इसमें किन के लिए शिक्षा प्राप्त की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, इनका पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है फुल सेंटेंस में। तो रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। तो रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन करने के लिए, की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। फिर है निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते, इसमें निसहाय यानी बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी, यानी किस किस की शिक्षा प्राप्त करती थी। तो निसहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च लभन्ते, इसमें निसहाय स्त्रियां आश्रम में मुद्रण टंकण यानी छपाई होता है, मुद्रण टंकण मतलब होता है टाइपिंग करना, और काष्ठ कलादि नाम और लकड़ी की कलाएं आदि प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान था, यानी किस विषय में रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान था। तो समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित हुई या प्रसिद्ध हुई थी। किन दो, ऐसी कौन सी दो रचनाएं की थी जिनके कारण रमाबाई प्रसिद्ध हो गई थी। एक तो था स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, इन दो रचनाओं से रमाबाई क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। तो आज का आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ये दो, एक तो 1 वर्ड में आंसर देना है, दूसरा प्रश्नों के निर्माण करने हैं, और तीसरा है पूरे वाक्य में या फुल सेंटेंस में आंसर देना है। यही आपका वर्क है। इसको आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।